हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम अमरजीत। हिंदी व्याकरण में आज हमें चर्चा करनी है शब्द रूप में। ठीक है, शब्द रूप क्या है? ठीक है, शब्द रचना पहले स्टेप पे हम बात करेंगे। शब्द रचना, ठीक है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी शब्द की रचना कैसे होती है? जब हम वर्णों को जो है सार्थक, यानी ऐसे वर्ण को हम ऐड करें जिनसे कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, वही हमारा क्या होता है? यानी वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वही हमारा शब्द होता है। किसका समूह? वर्णों का सार्थक समूह जब होगा तभी हमारा क्या होगा? शब्द कहलाएगा। ऐसा नहीं कि हम वर्ण को ऐड कर लें और उसका कोई सार्थक अर्थ ना निकले। ठीक है, इसकी परिभाषा यही है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। समझ में आया? तो शब्द रूप में आपकी शब्द रचना में आपकी शब्द की जो परिभाषा है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द के आपके 5 भेद बताए गए हैं। शब्द के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 आपका है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर, और पांचवा है विकार के आधार पर। ठीक है ना? शब्द के जो भेद बताए गए हैं कितने होते हैं? 5 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और विकार के आधार पर। समझ में आया? अब शब्द के जो भेद हैं उनके भेदों के भी कई पार्ट बनाए गए। जैसे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति में जो है इसके 4 पार्ट हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज या देशी शब्द, ठीक है, चौथा है विदेशी शब्द। इसी प्रकार से रचना के आधार पर जो है, रचना के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका दिया है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ठीक है ना? तीसरे वाले में अर्थ के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। ठीक है। प्रयोग के आधार पर जो है इसको जो है 9 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने? प्रयोग के आधार पर इसको 9 भागों में विभाजित किया गया है। इसके 9 भाग हैं। कौन कौन? पहला आपका संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मय बोधक है। ठीक है ना? इसके बाद लास्ट वाला जो है वो क्या है? निपात है। इसके बाद शब्द के भेद में 5वां जो है विकार के आधार पर, विकार के भी आपके 2 भाग बनाए गए हैं। एक आपका विकारी शब्द है और दूसरा है अविकारी शब्द। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि शब्द की जो डिफिनेशन है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी कहने का मतलब जब सार्थक वर्णों को हम ऐड करते हैं, यानी उनसे कोई सार्थक अर्थ निकलता ऐड करने के बाद, तो वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वही हमारा क्या होता है? शब्द होता है। और शब्द के 5 भेद बताए गए और उन 5 भेद के जो है सभी के जितने पार्ट बने हैं उन पार्टों का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। कल जो है हम एक एक पार्ट के, यानी शब्द के एक एक जो भाग बना, जो 5 भाग हैं, उन भागों के सभी पार्टों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।